गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेज दिया है, प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। MM लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y and Z एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S और C। तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S और C। द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अप्रैल 2014। तो आपको एक्सपेंसेस का डिटेल दिया है जो अप्रैल 2014 में इनकर हो गया था। क्या क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में indirect wages, lighting, rent and rates, electric power, depreciation, sundry expenses. The following details are collected for distribution of above cost. तो आपको बेसिस दिया गया है। सबसे पहला वैल्यू ऑफ मशीनरी, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, लाइट पॉइंट्स, फ्लोर स्पेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रिपेयर प्राइमरी ओवरहेड समरी। तो अपने को इधर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से खर्चे को कौन से बेसिस में डिवाइड करने का है। सबसे पहला इनडायरेक्ट वेजेस है, तो ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा और आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट ये आपको सर्विस डिपार्टमेंट में लेने का है। तो इनडायरेक्ट वेजेस जाएगा डायरेक्ट वेजेस में, फिर लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, फिर रेंट एंड रेट्स, फ्लोर स्पेस एरिया, फिर इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीनरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस है वो भी डायरेक्ट वेजेस में आएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ये हेडिंग है। और इसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं। तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट कॉलम्स बनाएंगे। तो इसमें 3 प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है X, Y और Z। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S और C। ओके, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बन गया, अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो फॉर्मेट अपना ड्रॉ करके हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस, तो ये आपको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड करना है। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड करना है। डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है 30, 20, 40, 4 और 6। 30, 20, 40, 30, 20, 40, 4 और 6 इसके रेशियो में आपको डिवाइड करना है।
इनडायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है 9,000 और इनकी जो टोटल है 30 + 20 + 40 + 4 + 6 टोटल 100 है। 90,000 को 100 से डिवाइड किया 90 आता है, तो आपको इधर 90 से मल्टीप्लाई करना है। 90 × 30 2700, 90 × 20 1800, 90 × 40, फिर 90 × 4 और 90 × 6। तो ये आपका इनडायरेक्ट वेजेस आ गया। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस के बाद अगला है लाइटिंग। लाइटिंग डिवाइड करना है लाइट पॉइंट्स में। लाइट पॉइंट्स का रेशियो है 20 30 40 20 10। उसको 0 से डिविजिबल होगा तो 0 को निकाल देंगे, तो रेशियो आएगा 2 3 4 2 1 2 3 4 2 और 1, ये रेशियो में डिवाइड करना है। तो अभी लाइट पॉइंट्स की जो अमाउंट, लाइटिंग की जो टोटल है 1200, उसको इनके टोटल से डिवाइड करना है। 2 + 3 + 4 + 2 + 1 टोटल 12 है। 12 से डिवाइड किया 100 आंसर आता है। अभी 100 × 2 200, 100 × 3 300, 100 × 4 400, 100 × 2 200 और 100 × 1 100। ठीक है, तो ये लाइटिंग हो गया। लाइटिंग के बाद अगला है रेंट एंड रेट्स। ये आएगा फ्लोर स्पेस पे। उसका जो रेशियो है 15 20 25, 15 20 25 10 और 5। और रेंट एंड रेट्स की जो अमाउंट है 12,000। इनकी टोटल 15 + 20 + 25 + 10 + 5, तो ये 75 है। 75 से डिवाइड किया, ये आता है 160। 160 × 15 2400, 160 × 20 3200, 160 × 25 4000, 160 × 10 1600 और 160 × 5। तो ये अपना रेंट एंड टैक्स रेट्स हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर आएगा हॉर्स पावर पे। हॉर्स पावर का जो रेशियो है 40, 45, 60 और 5। 40, 45, 60 और ये 5। और इलेक्ट्रिक पावर की जो टोटल है 6000। और इनको टोटल लेंगे 40 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 5, तो ये 150 हो गई। इसको डिवाइड करके 40 आती है। 40 इंटू 40 1600। 40 इंटू 45 1800। 40 इंटू 60 2400। और 40 इंटू 5 200। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी है 6581। 6:5:8:1। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 24,000। और इसको डिवाइड करेंगे 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1, 20 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1200 है। 1200 इंटू 6 7200। 1200 इंटू 5 6000। 1200 इंटू 8 1200 इंटू 1 डिप्रिसिएशन के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे। $7,800 है और रेशियो की टोटल 100। ये डिवाइड करके 78 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 78 इंटू 30 2340। 78 इंटू 20 1560। 78 इंटू 40 3120। 78 इंटू 4 312। 78 इंटू 6 और आपको अभी इधर डायरेक्ट वेजेस ये सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना है। डायरेक्ट वेजेस 4000 और 6000 है, 10,000।
तो ये 4,000 6,000 टोटल 10,000 है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग टोटल लेते हैं। टोटल 70,000 है। बाकी का टोटल 16,440, 14,660, 23,120, 7,872, 7,908। तो ये टोटल को क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ। ओके, मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द मॉडर्न कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट ए बी सी। ए बी एंड सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें से पहले 3 डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन के हैं और डी है सर्विस डिपार्टमेंट। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर अ पीरियड आर, आपको जो एक्चुअल जो खर्चा आ रहा है वो दिया है। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल उन्होंने डिवाइड करके ही दिया है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस अपने को डिवाइड करके ऑलरेडी दिया है। बाद में रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइट, सुपरविजन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस और पावर। अभी
जो उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है उसको बोलते हैं अलोकेशन, और जो अपने को डिवाइड करना है उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस ये अलोकेशन में आएगा, अलोकेटेड एक्सपेंसेस, और ये दूसरा अपॉर्शन में आएगा, रेंट से लेके पावर तक। बाद में आपको बेसिस दिया है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। सबसे पहला एरिया दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट और वैल्यू ऑफ स्टॉक। अपॉर्शन द अबव कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट इक्विटेबल मेथड। इंश्योरेंस हैज़ बीन टेकन फॉर स्टॉक। तो इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो स्टॉक के रेशियो में डिवाइड करना है। पावर एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। पावर का जो खर्चा है वो आपको प्लांट वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो इधर दो इंफॉर्मेशन क्लियर कट दिया है कि इंश्योरेंस का खर्चा स्टॉक के रेशियो में डिवाइड करना है और पावर का खर्चा वैल्यू ऑफ प्लांट पे बेसिस पे करना है। बाकी अभी क्या रह गया, रेंट जो है एरिया पे आएगा, रिपेयर्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट, लाइट जो है लाइट पॉइंट्स दिए नहीं है तो एरिया आएगा लाइट का। उसके बाद सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर्स, इंश्योरेंस, स्टॉक उधर ने बोला है, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस आएगा, डायरेक्ट वेजेस, पावर आएगा, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ प्लांट पे, और अपने को डायरेक्ट वेजेस डी डिपार्टमेंट का लेना है जो सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके, तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो ये है इलस्ट्रेशन 7। हेडिंग डालते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो ए बी सी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और डी ये सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बेसिक का कॉलम, उसके बाद बाकी के कॉलम,
ओके, तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आएगा, अभी इधर डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी खर्चा दिया है उसको हम लोग बोलेंगे एलोकेटेड, और जो डिवाइड करना है उसको बोलेंगे अपॉर्शन। तो अभी एलोकेटेड में सबसे पहले आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल ये दिया है क्वेश्चन में, गिवन। टोटल निकालनी पड़ेगी। हर एक का आइटम है 950, 1200, 200 और 1500, और इनकी टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल 3850 इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला है इनडायरेक्ट वेजेस। ये भी क्वेश्चन में दिया है, गिवन। इनके इंडिविजुअल अमाउंट लिखेंगे 900, 1100, 300, 1000, और इनकी टोटल लेंगे 3300। उसके बाद बाकी जो है अपने को डिवाइड करने हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्शन्ड। अभी उसमें सबसे पहला आएगा रेंट। रेंट अपने को डिवाइड करना है एरिया के रेशियो में। एरिया का जो रेशियो है 15, 11, 9 और 5। 15, 11, 9 और 5, ये इनका रेशियो है। और उसकी जो टोटल है रेंट की 2000 है। अभी इनकी टोटल लेंगे 15 + 11 + 9 और +5, तो ये 40 है। 40 से डिवाइड करेंगे 2000 डिवाइड बाय 40, तो ये 50 आ गई। तो ये 50 × 15 करना है। 50 × 15 750, 50 × 11 550, 50 × 9 50 × 5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया रेंट का। रेंट के बाद क्या है, रिपेयर्स। रिपेयर्स अपने को डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ प्लांट में। वैल्यू ऑफ प्लांट का जो रेशियो है 24, 18, 12, 6। 24, 18, 12 और 6। अभी रिपेयर्स की अमाउंट है 1200। अभी इनकी टोटल लेंगे 24 + 18 + 12 + 6, टोटल 60 है। डिवाइड करेंगे 1200 डिवाइड बाय 60, 20, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 24, 480, 20 × 18, 360, 20 × 12, 20 × 6, 120। ठीक है, तो ये रिपेयर्स हो गया। रिपेयर्स के बाद अगला है डेप्रिसिएशन।
डिप्रिसिएशन भी सेम रेशियो में डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ प्लांट में। डिप्रिसिएशन की अमाउंट है 900 और इनकी टोटल 60 है। 60 से डिवाइड करना है, 900 डिवाइड बाय 60 मतलब ये 15 आएगा। अभी 15 इंटू 24, फिर 15 इंटू 18, फिर 15 इंटू 12, फिर 15 इंटू 6, डिप्रिसिएशन के बाद लाइट। अभी ये प्रॉब्लम में लाइट पॉइंट आपको दिया नहीं है तो एरिया के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। इनकी टोटल है 200 और एरिया है 40, तो 200 डिवाइडेड बाय 40 करने का 5 आएगा। 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 9 45 और 5 इंटू 5 25। लाइट के बाद अगला है सुपरविजन। सुपरविजन हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स में। नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो है 24 16 12 और 8, 24 16 12 और 8। सुपरविजन की अमाउंट 3000 है। टोटल 24 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 60। 3000 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये 50 आएगा। 50 इंटू 24 करेंगे, 50 इंटू 24 1200, 50 इंटू 16 करेंगे 800, 50 इंटू 12 600, 50 इंटू 8 1200, 800, 600 और 400। सुपरविजन के बाद इंश्योरेंस आएगा। इंश्योरेंस क्वेश्चन में बोला है स्टॉक के रेशियो पे लेने के लिए, तो इधर आएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो 15 9 और 6, 15 9 और 6। और इंश्योरेंस की अमाउंट है 1000 और ये तीनों की टोटल 15 प्लस 9 प्लस 6 30 है। 1000 डिवाइडेड बाय 30 पॉइंट में आएगा, तो मैंने आपको पॉइंट का कल कैसे यूज़ करने का बताया। 33.33 है। अभी इसके बाद ये आने के बाद 2 बार इंटू दबाओ, 2 बार इंटू दबाओ और 15 और इक्वल टू करो। 2 बार इंटू दबा के 15 और इक्वल टू। फिर दूसरा अभी क्या करने का, 9 और इक्वल टू दबाने का, 9 और इक्वल टू दबाने का। और तीसरा अभी 6 और इक्वल टू दबाने का। 500 300 200 आ जाएगा, 500 300 200। ठीक है। इंश्योरेंस के बाद एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस।
एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस आएगा वेजेस के ऊपर, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो है उनका रेशियो 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4 और 2। ठीक है। और एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस की अमाउंट 300 है। इसको तीनों की टोटल लेते हैं, 8, 6, 4 और 2, तो टोटल आएगी 8+6+4+2, टोटल 20 है। 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आई। 15 को अभी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 8 120, 15 × 6 90, 15 × 4 15 × 2 तो ये आ गया अपना। फिर पावर क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में लेना है। अगला लेंगे पावर, वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में लेना है। अभी पावर की जो अमाउंट है 1800 और इनके रेशियो की टोटल 60, रेशियो की टोटल 60 है। तो 1800 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये 30 आएगा। तो अभी 30 × 24, 30 × 18, 30 × 12, 30 × 6। ठीक है। तो उसके बाद अपने को इधर वेजेस लेने को भूलना नहीं है। डायरेक्ट वेजेस 2000 डी डिपार्टमेंट में लेने का। डायरेक्ट वेजेस गिवन, ये आपको 2000 लेना है टोटल में और लास्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो अभी डिवाइड करके हो गया, अभी टोटल लेते हैं। टोटल 19550 आ गया। तो इंडिविजुअल टोटल है 6055, 5265, 2635 और 5595।
इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। थैंक यू।